सबने राजा रानी की कहानी सुनी है ना? हाँ। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़े राजा होते थे। वो बहुत वीर थे, तरह तरह की जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी उसमें जीतते थे, जो भी उनके दुश्मन थे उन्हें हराते थे। तो राजा में एक अभिमान था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। लेकिन कई बार जब राजा और लोगों से मिलते थे, कोई एजुकेशनिस्ट होता था जो हमारे गुरु होते हैं उनसे मिलते थे, तो राजा के पास कई बार कुछ बोलने के लिए नहीं होता। राजा क्या बात करते थे, मैंने इस दुश्मन को इतनी बार हराया है, इतनी मैंने उसकी संपत्ति ली है, मेरा एरिया इतना बढ़ गया है, मेरा किंगडम इतना बढ़ गया है। ठीक है, राजा तो ऐसे ही होते हैं ना कि वो अपना लड़ाई से अपना जो किंगडम होता है, अपना जो राज्य होता है उसका विस्तार करते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं। तो राजा यही बात करते थे। और जब वो अपने मंत्रियों के साथ बैठते थे, गुरुओं के साथ बैठते थे, तो गुरु जो होते थे उनके पास तो बहुत सारी कहानियाँ होती थी, बहुत सारे विचार होते थे, हर चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज होती थी। एक पेड़ है, उस पेड़ की क्या प्रॉपर्टी है, एक फूल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, चांद कैसा है, तारे कैसे, सब चीज़ों के बारे में बात होती थी। तो राजा को कई बार बुरा लगता था। क्या बुरा लगता था? कि उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है सिवाय अपनी लड़ाइयों के बारे में, जो वो युद्ध लड़ते थे, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोल पाते। तो एक दिन राजा ने अपनी रानी से विचार किया कि मैं भी पढ़ाई करूं। अब राजा तो सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ी पोजीशन पे होता है ना राजा, तो राजा सबसे सुप्रीम। रानी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप तो किसी को भी बुला सकते हैं और वो आपको ज्ञान दे सकता है, आप कोई भी गुरु बुलाइए और वो आके आपको ज्ञान देंगे। तो राजा ने सभा बुलाई और सभा में उसने जितने भी गुरुजन थे उन सब में जो सबसे उत्तम गुरु थे, जो उनके विचार में सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले थे, उनको बोला कि गुरुदेव आप मुझे कल से शिक्षा दीजिए और मुझे आप सारा ज्ञान प्रदान करिए ताकि मैं और बुद्धिमान बनूं और उस बुद्धिमत्ता से मैं अपने राज्य का और उद्धार कर सकूं और विस्तार कर सकूं। मतलब कि वो चाह रहे थे कि जो नॉलेज गुरु के पास है वो नॉलेज राजा एक्वायर करे और उसकी वजह से उसका किंगडम और फ्लरिश करे और एक्सपैंड करे। फाइन, सबको समझ आ गई यहाँ तक बात? तो नेक्स्ट डे जब सभा बुलाई गई तो राजा अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और गुरुजी आए। गुरुजी ने तिलक करा राजा का और उनकी शिक्षा आरंभ की। जैसे हम किसी जगह